बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी परफेक्ट कड़क चाय की रेसिपी जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं पी होगी और ना ही बनाई होगी। अब 5 स्टार वाली चाय आप घर में ही बना सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। और मैं आपको वो सीक्रेट भी बताऊंगी जो कि होटलों में इस्तेमाल होता है अपनी चाय को मुनफरिद बनाने के लिए। तो आइए फिर रेसिपी को पूरा देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम अपनी देगची में 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर इस्तेमाल करूँगी। चीनी आप अपनी जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आप पीना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा। पानी और चीनी को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जब तक चीनी डिज़ोल्व हो रही है, यहाँ पे मैंने 4 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, उनको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। बस ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा सा हमें इसे रखना है। अब ये इलायचियाँ मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। इलायचियों के साथ साथ ही मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर चॉप्ड डाल दूँगी। अदरक को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इलायची और अदरक को 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब मिल्क। मिल्क को भी डाल के हम अच्छी तरह से पकाएंगे। मिल्क आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डेयरी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप भैंस का दूध यूज़ करें, वो भी बगैर बॉयल हुआ हुआ। मतलब ये कि आप इसमें कच्चा दूध यूज़ करें। कच्चे दूध से जब चाय बनाई जाती है तो वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी चाय बन के तैयार होती है। एक मरतबा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़े की चाय लगेगी। ये देखिए वीवर्स, दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दानेदार भी यूज़ कर सकते हैं। जो आप इस्तेमाल करते हो घर में वही आप इस्तेमाल कर लीजिए। पत्ती शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम इसको जो है अच्छी तरह से फेंटना शुरू करेंगे। फेंटने से मुराद है कि हम चमचे से इसको ऊपर नीचे करेंगे। इससे बहुत अच्छा फोम सा बनता है चाय में और चाय का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। चाय बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, हर किसी के चाय बनाने का अंदाज़ भी अलग होता है, तरीका भी अलग होता है, तरकीब भी अलग होती है। लेकिन कुछ ट्रिक्स और टिप्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से चाय जो है वो बहुत ज़्यादा लजीज़ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ के हाथ की चाय बहुत अच्छी है, उसके हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो कि फ़ॉलो करते हैं लोग। अब इस तरह से करने से चाय बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आपने देखा होगा होटलों पर चाय अक्सर जो है वो इसी तरह से फेंट रहे होते हैं खड़े होकर और काफ़ी देर तक पका रहे होते हैं। इससे ये होता है कि जितने इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं उनका फ्लेवर और टेस्ट खुलकर सामने आता है और फिर जो पीता है चाय को वो चाय का दीवाना हो जाता है। टेस्ट सामने आ जाता है, टेस्ट तो सामने नहीं आता ना, टेस्ट चाय में आ जाता है। तो खुलकर पकाइएगा चाय को टाइम दीजिएगा ताकि टेस्ट जो है वो चाय में भरपूर तरीके से आ जाए। तो अब बारी आ जाती है उस सीक्रेट की जो कि 5 स्टार होटल्स में चाय दी जाती है और वो सीक्रेट ये है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, आप एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप अगर ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 टेबलस्पून के करीब क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल है या मलाई अवेलेबल है आप वो डाल दीजिए। देखिए डालते के साथ ही इसका टेक्सचर कितना चेंज हो गया है, कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सी ये चाय बन के तैयार होती है। बस ये चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब एक बॉयल आने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको निकाल लेते हैं कप में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी चाय ये लग रही है। एक बार आप ये चाय पीना शुरू करेंगे ना, आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि ये चाय ख़त्म हो कभी। आपका दिल चाहेगा बस आप पीते रहें और ये चाय चलती रहे। एक जादुई कप होना चाहिए ना इस चाय के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं तो मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप इस काबिल समझे मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी फिर। नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलती हूँ फिर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।